गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका टेक लर्नर क्लास के इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वर्डपैड और साथ ही वर्डपैड के एक एक फीचर्स को डिटेल में जानेंगे ताकि आप इजीली इसका यूज कर सके। वर्डपैड का इंटरफेस कुछ MS वर्ड की तरह ही होता है, बट इसमें वर्डपैड से कम फीचर्स होते हैं। ठीक है, बट सवाल ये उठता है कि कम फीचर होने के बाद भी इसका यूज इतनी अधिक मात्रा में क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर है क्योंकि ये कम फीचर्स तो देता है, लेकिन जितने भी देता है उनका यूज हर डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए वर्डपैड सीखना बहुत जरूरी है। अगर हम इसके इंटरफेस की बात करें तो ये बहुत ही नीट एंड क्लीन होता है, सिर्फ इसमें काम की ही चीजें होती हैं। तो अगर आप भी वर्डपैड को अपने कंप्यूटर या फिर अपने लैपटॉप में ओपन करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, आप सिंपल यहाँ पे आपको सर्च बार देखने को मिल जाएगा। आप सिंपल सर्च बार में क्लिक करिए, देन उसके बाद यहाँ पर आप वर्डपैड सर्च करिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा वर्डपैड आ चुका है। आप सिंपल ओपन वाले में क्लिक करेंगे तो आप हमारे सामने यहाँ पे वर्डपैड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इंटरफेस जैसे मैंने आपसे पहले कहा, कुछ ना कुछ इसका इंटरफेस MS वर्ड की तरह ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें इसकी फाइल की। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू फाइल आता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो आप सिंपल न्यू में क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पहले से कोई फाइल क्रिएट कर चुके हैं और आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ से ओपन में जाके उस फाइल में क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, सेव अगर आपने फाइल क्रिएट कर ली है, मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे फाइल क्रिएट करनी है वर्डपैड में। और अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया, आप उसे सेव करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ S भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ से फाइल में जाके सेव में भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन। मान लीजिए अगर आपने किसी फाइल में कुछ कस्टमाइज करा है, ठीक है, और आप उसको एक नई लोकेशन में नए नेम से सेव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सेव एज का यूज करते हैं उसके लिए। ठीक है, उसके बाद आता है प्रिंट। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे प्रिंट कर लिया है, ठीक है, या फिर आपने फाइल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है और उसका आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं और प्रिंट प्रीव्यू की हेल्प से देख भी सकते हैं कि आपका पेज प्रिंट होके कैसे आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेज सेटअप है। पेज सेटअप में आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, आप लैंडस्केप में डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं या फिर पोर्ट्रेट में, ठीक है, तो वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ओके कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा कंटेंट है। ठीक है, तो आपने इसमें अगर कुछ भी चेंजेस करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की Ctrl+A है। ठीक है, तो आपको डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे होम में आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिप्लेस के नीचे सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इसमें क्लिक करिए तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल हो चुका है। ठीक है, अब अगर हमें इसका साइज इंक्रीज करना है या फिर फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पे आपको फॉन्ट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैलिब्री लिखा है, जहाँ पे इसके यहाँ पे जो छोटा सा डॉट का आइकन है आपको इसमें क्लिक करना है। उसके बाद आप जो भी फॉन्ट इसमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं, ठीक है, आप सिंपल वो रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से आप साइज इंक्रीज कर लीजिए। इस तरीके से आप साइज इंक्रीज कर सकते हैं इसका, जितना भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से साइज चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा साइज भी चेंज हो गया। अब उसके बाद वापस से सिलेक्ट करिए। ठीक है, या फिर जितना आपको चेंजेस करना है, जितने में आपको चेंजेस करना है आप उतने का या फिर उतने में ही आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारी हेडिंग है। ठीक है, प्रोसेसिंग तक इसको हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए आप इस तरीके से भी साइज इंक्रीज कर सकते हैं। जो कैपिटल A है या फिर जो स्मॉल a है, इससे आप जो आपका साइज है टेक्स्ट का उसको आप छोटा कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये बोल्ड है। अगर आप बोल्ड में क्लिक करते हैं तो आपकी एक जो सिलेक्टेड सेंटेंस है वो क्या हो जाता है, हाइडलाइट हो जाता है, फिर बोल्ड हो जाता है। ठीक है, अगर हमें इसे इटैलिक करना है, इटैलिक का मतलब ये थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। ठीक है, तो आप आई में क्लिक कर दीजिए तो देखिए यहाँ पे हमारा जो वर्ड है जितना हमने सिलेक्ट करा था ये क्या हो चुका है, थोड़ा तिरछा हो चुका है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अंडरलाइन आता है। ठीक है, अगर आपने किसी सेंटेंस या फिर किसी कैरेक्टर में अंडरलाइन करनी है तो आप उसको सिलेक्ट करिए और यहाँ से अंडरलाइन में क्लिक कर दीजिए, तो इस तरीके से आपकी अंडरलाइन भी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपने किसी सेंटेंस को या फिर किसी कैरेक्टर को बीच से कट करना है तो आप सिंपल इसमें क्लिक कर दीजिए, जो यहाँ पे आपको छोटा सा ABC दिख रहा है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से आपका जो वर्ड है ये कट हो जाएगा। ठीक है, वापस से आपको इसको अगर पहले की तरह करना है तो आप या तो यहाँ से अंडू बटन में क्लिक कर सकते हैं, ये अंडू है, ये इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Z होती है, तो ये पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, या फिर आप वापस से इसको सिलेक्ट करके इसमें क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब ये आता है यहाँ पे साइज को। ठीक है, ये देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ वाला वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा है 32² 2। ठीक है, अब हम 2 को स्क्वायर में लिखना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करिए, सिर्फ 2 को इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से आप इस तरीके से ऊपर पे रखना है आपको, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इन दो का यूज हम अगर आप मैथ का पेपर बना रहे हैं या फिर मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ वर्क कर रहे हैं तो तब हम इसका यूज करते हैं। ठीक हो गया, इस तरीके से जैसा मैंने भी आपको ये वाला करके बताया है। ठीक है, अब देखिए ये होता है कलर। अगर आपने कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप जो है कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला है बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए। अगर आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ठीक है, तो आप इस तरीके से सिलेक्ट करिए और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड का।
ठीक है। यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। नो कलर, अगर आपको कोई कलर नहीं चाहिए तो आप नो कलर में कर दीजिए वापस से, तो ये जो है जैसे डिफॉल्ट पहले था वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये फीचर, ठीक है, इसको हम डिक्रीज इंटेंट कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर आप इसको जो है, या फिर ये 32 जो हमने इसमें एक एक्सपेरिमेंट करा है, अगर आप इसको थोड़ा इसमें क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, स्पेसिंग करते जाता है, ठीक है। अगर आपको इसको इस लेफ्ट साइड करना है तो यहाँ पे आप इस मेन्यू में करिए, तो पूरा पैराग्राफ जो इतना भी आपने सेलेक्ट करा होगा ये लेफ्ट आने लगेगा, ठीक हो गया इस तरीके से। अब अगर आपको इसमें जैसे हमने ये सेंटेंस क्रिएट करे हुए हैं, ठीक है, ये हमारे पैराग्राफ्स हैं बहुत सारे, ठीक है, तो ये हमारे सेंटेंस, अगर आपको इसमें नंबरिंग करनी है तो आप इसको सिलेक्ट करिए इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपको नंबरिंग चाहिए आप नंबरिंग कर लीजिए, आपको बुलेट चाहिए बुलेट, ठीक है, इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका यूज इसलिए करते हैं, ठीक है। ये है स्पेसिंग का, ठीक है, ये वाला स्पेसिंग का है। अगर आपने जो ये आपको स्पेस दिख रहा है ए और बी के बीच में, बी सी के बीच में, अगर आप इसको कम करना चाहते हैं, ज्यादा करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। बट शर्त ये है कि आपको सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्पेसिंग भी कम कर सकते हैं, ठीक है। और ये है हमारा अलाइन, ठीक है। अगर आप लेफ्ट में अलाइन करना चाहते हैं, सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं पैराग्राफ को, लेफ्ट राइट, या फिर आप चाहते हैं लेफ्ट और राइट में इक्वल स्पेस छूटे, तो आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये पैराग्राफ सेटिंग का है, आप जिस भी पैराग्राफ को सेटिंग करेंगे या फिर जिस भी पैराग्राफ की सेटिंग करना चाहते हैं उसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से आप लेफ्ट में या फिर राइट में फर्स्ट लाइन जितने भी सेंटीमीटर में आप उसकी स्पेसिंग करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग है, ठीक है। जैसे ही आप कर लेंगे तो आप सिंपल यहाँ पे ओक कर दीजिए, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे इसका हम 2 कर देते हैं लेफ्ट में, राइट में हम कर देते हैं 3, फर्स्ट लाइन में हम कर देते हैं यहाँ पे 10, लाइन स्पेसिंग हम इतनी ही रखते हैं, अलाइनमेंट लेफ्ट, ठीक है, ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमारी जो सेटिंग है वो हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ की सेटिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप ऑप्शन आता है पिक्चर्स का, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो पिक्चर भी में इंसर्ट करने की नीड होती है, ठीक है। तो आप जहाँ पर भी आपका कर्सर होगा, ये हमारा कर्सर है जो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे इमेज को इंसर्ट करनी है तो आप सिंपल पिक्चर्स में आइए। उसके बाद जहाँ पर भी आपने वो पिक्चर डाउनलोड करी हुई है या फिर इंसर्ट करी हुई है आप उसमें चले जाइए, फिर उस पिक्चर में क्लिक करिए इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से आप ओपन वाले बटन में क्लिक कर दीजिए, तो देखिए हमारी ये पिक्चर जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। अब अगर आपको इस पिक्चर का साइज इंक्रीज करना है तो आप सिंपल इसमें क्लिक करिए। उसके बाद आप यहाँ से जैसे ये एरो का आइकन आता है ये वाला, ठीक है, इसमें आपको डॉट्स देखने को मिल जाएंगे इसकी चारों तरफ, तो इस तरीके से आप साइज इसका इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको सेंटर में रखना चाहते हैं तो आप इसमें क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे अलाइन वाले में सेंटर में क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका इसकी प्लेस है वो यहाँ से लेफ्ट से हटके सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। अब अगर आप डेट एंड टाइम भी अपने डॉक्यूमेंट में मेंशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डेट एंड टाइम में जाके जो भी आज की डेट है आप उसमें क्लिक करके, ठीक है, ये सारे फॉर्मेट है, आपको जिस भी फॉर्मेट में चाहिए आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ओके कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए हमारी डेट जो है वो मेंशन हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मान लीजिए आपने बहुत ही लंबा डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, और आप किसी चीज को फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक फाइंड का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। फाइंड में क्लिक करिए, जैसे मुझे यहाँ पे वर्ड कैरेक्टर को फाइंड करना है तो आप सिंपल वर्ड लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फाइंड कर दीजिए, तो जहां पर भी आपका वर्ड डॉक्यूमेंट में यूज करा होगा जिसका जो कैरेक्टर, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। फाइंड नेक्स्ट करेंगे, जहां पर भी वर्ड आपने लिखा होगा वहां पे आप क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिप्लेस है, ठीक है, रिप्लेस में फॉर एग्जांपल मैं वर्ड की जगह पे, ये मैं चाहता हूँ जहां पर भी मैंने वर्ड लिखा है वहां पे क्या हो जाए, MS वर्ड हो जाए, ठीक है। तो आप रिप्लेस विद में जो भी आपने रिप्लेस करना है जिस भी वर्ड से आप वो कर दीजिए। उसके बाद अगर आपने सिर्फ स्पेसिफिक को चेंज करना है तो आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा उसे। अगर आप सभी जगह चेंज करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस ऑल में क्लिक कर दीजिए, उसके बाद ओके कर लीजिए इस तरीके से। तो आप देखिए जहां पर भी हमारा वर्ड यूज था, जैसे यहाँ पे वर्ड यूज था, यहाँ पे क्या हो चुका है, MS वर्ड हो चुका है। यहाँ पर भी वर्ड था तो यहाँ पे MS वर्ड हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल का मैंने आपको बता दिया है कैसे कि यूज करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस है, फॉर एग्जांपल आप अपने जो पेज लेआउट है उसको प्लस करना चाहते हैं, जूम इन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस तरीके से जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये रूलर है, अगर आपको ये वाली लाइन नहीं चाहिए तो आप इसमें क्लिक करिए, तो ये क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी, ठीक है। अब स्टेटस बार, अगर आप ये वाला स्टेटस बार जो आपको नीचे दिख रहा है, अगर आप इसको नहीं देखना चाहते हैं तो आप इसमें अनटिक कर दीजिए, तो ये हाइड हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। बाकी वर्ड रैप आता है इसमें, वर्ड रैप ये है, ठीक है, आप पूरा जो आप लेआउट वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो पूरा फुल हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से रूलर में फिट करना चाहते हैं, ये हमारा रूलर होता है जो टॉप में आपको दिख रहा है, तो ये रूलर में फिट हो जाएगा, ठीक है। बाकी फिलहाल काम की चीज यही है, ठीक है। तो वर्डपैड में बेसिकली इतना ही होता है। अगर आप हमें इसको सेव करना है, ठीक है, तो आप इसमें सिंपल यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आप फाइल में जाके यहाँ पे सेव कर दिए। उसके बाद आप जहाँ पर भी, जैसे मैं डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट में क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप नेम दे लीजिए जिस भी नेम से आप इसको सेव करना चाहते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे आपको सेव में क्लिक कर लेना है। तो हमारी ये जो फाइल है ये सेव हो चुकी है, ठीक है। तो इस
तरीके से आप वर्डपैड में वर्क कर सकते हैं। ये बहुत यूजफुल है और आपके लिए सीखने बहुत जरूरी है। आई होप आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो। अगर आप हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो टैग लर्नर क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।